हेलो गाइस, वेलकम टू पेन स्किल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। So, first word of the day is gesture. Gesture means a movement made to express a point, signal, indication, expression. Ramesh, when Ramesh offered me the gesture of handshake, I took it a sign he was glad to meet me. रमेश ने मुझे जैसे ही इशारा किया हैंडशेक करने के लिए, मैं समझ गया कि वो ग्लैड था मुझसे मिलने के लिए। मैं समझ गया उसके इशारा से, उसके गेस्चर से। तो गेस्चर मीन्स सिग्नल, इंडिकेशन, एक्सप्रेशन। जब भी कोई हम मूवमेंट ऐसा करते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि हमें कोई इशारा मिल रहा है या हम किसी को इशारा दे रहे हैं, तो वो एक गेस्चर होता है। तो गेस्चर मीन्स इंडिकेशन। ठीक है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज चिकैनरी। चिकैनरी मीन्स होता है झूठा इल्जाम। ठीक है। चिकैनरी मीन्स अ कनिंग वे, डिसीट समवन समबडी। ठीक है। पीपुल डोंट ट्रस्ट यू बिकॉज ऑफ योर चिकैनरी। पीपुल तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि तुम एक झूठे हो, एक मक्कार हो। तुम किसी को भी डिसीट कर सकते हो, धोखा दे सकते हो। तो वो होता है चिकैनरी। द यूज ऑफ ट्रिकी टू अचीव पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और लीगल पर्पस। ठीक है। फाइनेंशियल पर्पस के लिए या फिर पॉलिटिकल पर्पस के लिए या फिर लीगल पर्पस के लिए जो हम एक गलत तरीका अपनाते हैं या फिर गलत करते हैं, कोई करता है, वो क्या है? वो एक कनिंग वे है, वो है चिकैनरी। ठीक है। तो ये एक निगेटिव वर्ड है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है भूल, चूक। द ओमिशन ऑफ फ्यूनरल सीन फ्रॉम द फिल्म लेफ्ट अ ह्यूज होल इन स्टोरी। मतलब एक फिल्म बन रही थी जिसमें फ्यूनरल सीन था और उसमें क्या हो गया कि एक भूल हो गया, एक सीन के ऊपर वो मिस्टेक कर गए, एक चूक हो गया, जिसके चलते वो फिल्म में एक बहुत बड़ा होल हो गया, वो फिल्म में एक कमी आ गई। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेवलेंस। प्रेवलेंस मतलब होता है द स्टेट ऑफ समथिंग हैपनिंग ऑफ्टन। ठीक है। जो प्रचलन में होता है। ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द प्रेवलेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म। फ्यूचर के बारे में जो ऑप्टिमिज्म था, उसको लेकर वो क्या था, वो सरप्राइज था। ठीक है। वो इसका मतलब होता है प्रेवलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। ठीक है। एक्सेप्टेंस, फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी। ठीक है। तो प्रेवलेंस मीन्स प्रचलन। ठीक है। Next word is untenable. Untenable means not capable of being supported. The losing debate team had an untenable argument. उनके पास किस तरह का आर्गुमेंट था? अनटेनेबल मतलब वो ऐसा आर्गुमेंट था जिसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो अनटेनेबल मतलब अनसपोर्टेबल। ठीक है। जिसका सपोर्ट नहीं कर सकते वो असमर्थनीय है। ठीक है। दैट इज अनटेनेबल। नेक्स्ट वर्ड इज रैमिनिफिकेशन। मीन्स होता है रिजल्ट, परिणाम। ठीक है। बट परिणाम किस तरह? और कॉम्प्लेक्स वे में। ठीक है। आफ्टर मैथ, implications. If anyone was injured during the heat, the legal ramification will be even worse for the robber. अगर कोई भी हीस्ट के दौरान या फिर चोरी या फिर लूटपाट के दौरान कोई भी इंजोर होता है, तो उसका मतलब ये होगा कि उस पे जो लीगल रैमिफिकेशन होगा, उसका जो लीगल परिणाम होगा, उसका जो मेन रिजल्ट होगा, वो कॉम्प्लेक्स वे में होगा, वो और ज्यादा खराब होगा रॉबर्स के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? रैमिफिकेशन मीन्स रिजल्ट, बट इन complex way. Okay. Next word is blaze. Fire that is burning intensely. ठीक है। Conflagration, burning. A fire that is burning intensely. ठीक है। ज्वाला जिसे बोलते हैं। Last night, firefighters worked tirelessly to control blaze that consumed the old train station.
ठीक है। तो जो पुराने ट्रेन स्टेशन पे जो आग लग गई थी, जो पूरी तरह से जल रही थी, उसको जो ब्लेज था, ठीक है, उस ब्लेज को कंट्रोल करने के लिए, ब्लेज मतलब जो ज्वाला जो दहक रही थी उसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, फायर फाइटर ने पूरी रात टायरलेसली काम किया और उसे कंट्रोल किया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ब्लेज। ब्लेज मीन्स ज्वाला। जो दहकती हुई ज्वाला होती है उसे दहकती हुई आग जिसे बोलते हैं, उसके लिए ब्लेज यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लैकुनी। लैकुनी मीन्स होता है अ गैप और मिसिंग पार्ट, जिसका जहाँ बोल सकते हैं कि जहाँ पे कोई कमी हो गया, कोई कोई अभाव हो गया, कोई कमी छूट गया, ठीक है। द स्टोरीज प्लॉट वॉज मिसिंग। जो स्टोरी का प्लॉट था वो क्या था, मिसिंग था। सो क्रिएटिंग अ ल्यूकनी इन द मिडल ऑफ द टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बीच में एक कमी था, एक पार्ट मिसिंग था, एक गैप था, ठीक है। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं लैक्यूनी, मतलब अ मिसिंग पार्ट, ए ब्लैंक, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लैक्यूनी। अधरेंस मीन्स निष्ठा या फिर समर्थन, फेथफुल सपोर्ट फॉर ए कॉज, किसी के सपोर्ट के लिए जो कॉज होता है वो एडहेरेंस होता है, ठीक है। ओबीडियंस, अटैचमेंट, कोएजन, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं adherence. The doctor demanded the students' adherence to rules while the classroom. तो द टीचर डिमांडेड, द टीचर ने क्या डिमांड किया कि जो स्टूडेंट हैं वो सपोर्ट करे जो रूल है क्लासरूम के लिए, ठीक है। क्लासरूम में जो रूल चलता है, क्लासरूम के लिए जो क्लासरूम में रूल है उसे टीचर क्या स्टूडेंट क्या करे, सपोर्ट करे। इसके लिए टीचर ने क्या किया, टीचर ने एक ओबीडियंस मांगा, एक समर्थन मांगा, ठीक है, एक सपोर्ट मांगा, ठीक है। तो ये किस तरह का वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, और इसको बोल सकते हैं फेथफुल सपोर्ट, ठीक है, फेथफुल सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पैकेबल, मीन्स त्रुटिहीन, वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है गलती होने की, ठीक है, फॉल्टलेस, ठीक है। इन अकॉर्डिंग विथ हाईएस्ट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड उसका क्या हो, हाईएस्ट हो। फ्लॉलेस, स्पॉटलेस, स्टेनलेस, परफेक्ट, ठीक है। ही हैज इम्पैकेबल मैनर, मतलब उसका जो मैनर है, उसका जो तरीका है, उसका जो एटीट्यूड है वो परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो इम्पैकेबल मीन्स परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज इनफ्लक्स। इनफ्लक्स को होता है अचानक भीड़ आ जाना, ठीक है, अचानक एक बहुत बड़ा हुजूम क्रिएट हो जाना, रस, स्ट्रीम, फ्लड, जैसे फ्लड जब आता है तो एक अचानक एक बाढ़ की तरह एक पानी का एक फ्लो पूरा आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इनफ्लक्स। एन अराइवल और एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल और थिंग्स, ठीक है, लोगों का या फिर कोई चीज जिसका अचानक बहुत ज्यादा आ जाना, वो है इनफ्लक्स। अ मैसिव इनफ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट का बहुत बड़ा भीड़, बहुत बड़ा रश, ठीक है। तो वो होता है इनफ्लक्स, मीन्स बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, रस बोल सकते हैं। या फिर बाढ़ जब आता है तो वो क्या है, बाढ़, अचानक पानी का बहुत ज्यादा आ जाना, वो इनफ्लक्स है, ठीक है, इनफ्लक्स। नेक्स्ट वर्ड इज एकम्प्लीस। एकम्प्लीस मीन्स होता है, ये निगेटिव फॉर्म में यूज होता है, वो जो आप कमिट कर रहे हो क्राइम, कोई क्राइम कर रहे हो, कोई गलती कर रहे हो, वो उसमें आपका क्या कर रहा हो, साथ दे रहा हो। तो पुलिस होपिंग द ए कंप्लायंस विल लीड देम टू मास्टरमाइंड। एक और क्रिमिनल है, एक और क्राइम कमिट करने वाला है जो पकड़ा जा चुका है, और पुलिस ये सोच रही है कि वो हमें मास्टरमाइंड तक ले सकता है, मतलब इसने मास्टरमाइंड का क्राइम करने में भी साथ दिया था, तो ये पकड़ा जा चुका है और इसे पकड़ना है। तो ये एक कंप्लीट मतलब जो अपराध करने में आपका सपोर्ट करे, जो एक कंप्लीट करे, ठीक है, दैट इज
नेक्स्ट वर्ड इज अरेन। अरेन मीन्स होता है टू क्रिटिसाइज, सेंसर, अटैक, कंडेम, ठीक है। तो ये होता है हमारा अरेन। अरेन मीन्स कॉल और ब्रिंग समवन बिफोर अ कोर्ट टू आंसर अ क्रिमिनल चार्ज, ठीक है। कोर्ट के सामने लाना या फिर बुलाना कि आप बताइए कि आप दोषी नहीं हैं, आप पे दोष लगा हुआ है, ठीक है, क्रिमिनल चार्ज के लिए। हर सिस्टर वाज अरेन्ड ऑन चार्जेज ऑफ अटेम्प्टेड मर्डर। तो उसकी सिस्टर क्या हो गई है, उस पर दोष लगा है, अरेन्ड हुई है, दोषी हुई है मर्डर के चार्ज में, ठीक है। मर्डर अटेम्प्ट किया उसलिए उसको दोषी बोला गया है, दोषी है, दैट इज कॉल्ड अरेन, ठीक है। ARRAIGN मीन्स दोषी, अरेन मीन्स दोषी। नेक्स्ट वर्ड इज jubilant means हर्षित, प्रफुल्लित, खुश, a feeling of expressing great happiness and triumph. Synonyms: overjoyed, exultant, joyful, gleeful, ठीक है, gleeful। तो jubilant मीन्स होता है कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खुशी अपना प्रकट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अचानक आपकी जॉब लग जाती है तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और सबको बताते चलेंगे। तो आप उस समय किस क्या होंगे, आप उस समय जुबिलेंट होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ जुबिलेंट फैंस रैन ऑन द पिच। अब पिच पे जुबिलेंट फैंस क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थे, उनकी टीम जीत गई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा खुश, ठीक है, जुबिलेंट मीन्स। एंड लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी बात को जब हम बढ़ा चढ़ा के किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है अतिशयोक्ति। स्टेटमेंट को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, ओवर स्टेटमेंट करना। एक स्टेटमेंट है उसमें और दो चार बात जोड़ के प्रेजेंट करना। मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक्सेस, ओवर प्लेइंग, ये है सिनोनिम हाइपरबोल का, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइपरबोल मतलब किसी बातों को उसमें ऐड करके और ज्यादा उसमें कुछ अपने मन से जोड़ के जो किया जाता है, तो वो हाइपरबोल। ही vowed revenge with oaths and hyperboles। तो उसने कसम खाई, ठीक है, और उसने अतिशयोक्ति मीन्स उसने और ज्यादा उसमें बढ़ा चढ़ा के, कसम तो खाई ही और साथ साथ उसने और ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला कि नहीं मैं जो करूंगा वो करूंगा। उसका जो भी मोटिव था उसमें उसने और ज्यादा ऐड किया, ठीक है। तो हाइपरबोल, हाइपरबोल मीन्स ओवर स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को विजिट नहीं किया है तो मस्ट विजिट, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक भी कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, शेयर भी कर दीजिए और देखते रहिए।